पालन करता है, परंतु राम अगर ना माने तो जानकी और लक्ष्मण को वन घुमा के वापस लेके चले आना, वापस लेके चले आना। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, नहीं तो इस अयोध्या का सर्वनाश निश्चित हो। आज मुझे उस मुनि कुमार के पिता उस श्राप याद है। आज उस सत्य हो रहा। जाओ सुमंत्र, जाओ। हे नाथ पुत्र यहाँ हो, मुझे क्षमा कर देना पुत्र, मुझे क्षमा कर देना। बहुत अभागा हूं, तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी पुत्र पाकर भी मेरे जैसा अभागा पिता, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं टूट चुका हूं राम, मैं बिखर चुका हूं, मैं समाप्त हो गया हूं, मैं निष्क्रिय हूं। हे राम, जाओ और वन से घूमकर अवश्य चले आना। कम से कम राजा नहीं, एक भिखारी अपने पुत्र से ये वचन मांगता है। राम। पिताजी, यदि आप इतने अधीर होकर विदा करेंगे तो यह 14 वर्षों का पल कैसे गुजरेगा? आप तो चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराजा दशरथ हैं। आप मुझे आपके मुख में यह शब्द शोभा नहीं देता। धीरज रखिए पिताजी, आप हर्षोल्लासित होकर मुझे यहाँ से विदा करिए ताकि यह 14 वर्ष 14 पल की तरह लगे। हे पिताजी, मुझे तो गर्व है, मैं तो विधाता से यही कहूंगा कि यदि मुझे पृथ्वी पर बार बार जन्म मिले तो मुझे आप जैसा ही पिता मिले। पितुवर, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। पितुवर, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है। अगर मिले ना इस जीवन में तो लेंगे जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। मुझे ये पिता पुत्र के मोह को हटाना चाहिए। हे राम, तुम आज्ञाकारी पुत्र हो। पिता तुम्हारे पुत्र मोह में ऐसा कह रहे हैं, परंतु उन्होंने जो आदेश दिया है तुम्हें 14 वर्ष में वन विचरण करने का, उसका पालन होना चाहिए। हे मंत्री, मैं तुमसे यही आशा रखती हूँ। राज्य का धन, अन्न भंडार, चतुरंगिनी सेना सब राम के साथ जानी चाहिए, ये मेरी आज्ञा है। और ऋषि मुनि की दान दक्षिणा करके और वहां सुख पूर्वक रहे, ऐसी व्यवस्था की जाए। कैसी वार्ता कर रहे हैं महाराज? ये वनवास करने जा रहे हैं, विलास करने नहीं जा रहे हैं। हे नीच बुद्धि वाली रानी, तूने तो सर्वनाश कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। हे राम, ये वनकल वस्त्र धारण करो और यहाँ रहोगे तो ये विलाप करते रहेंगे, वो इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो अति शीघ्र ये वस्त्र धारण करके वन को प्रस्थान करो। जाओ लक्ष्मण, अपने भैया की सेवा करना, पुत्र ध्यान रखना। जैसी आज्ञा पिताश्री। लक्ष्मण और सीता, तुमने भी बहुत उचित निर्णय लिया है। तुम भी वन जा रहे हो,
तुम्हारे वस्त्र राम को दे दिया है, और पुत्री सीता तुम भी ये वस्त्र धारण कर लो। खबरदार, राम महारानी कह गए, ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है? महाराज, ये महल का निजी मामला है, आप इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करें। अरे महारानी कह गई, क्या तुम मुझे भूल गई कि इस कुल का है मैं गुरु हूँ, और गुरु का क्या दायित्व होता है? गुरु सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तुमने वरदान मांगा है, तो किसका वरदान मांगा है? राम का, लक्ष्मण का नहीं मांगा है, सीता का भी नहीं मांगी हो। सीता और लक्ष्मण अपने स्वेच्छा के साथ जा रहे हैं। खबरदार, सीता को अगर संकल्प वस्तु दिया तो गुरु आज तुम्हें से सौंप देता है। हमारे नजरों से दूर रह जाओ। हम महारानी कह गई, आज से मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि आने वाले युग में कोई भी पिता अपने पुत्र का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। हाँ तो गुरुवर, कैकेयी एक ही है, एक ही रहेगी। न भगवते न मनुष्यते, न भगवते न मनुष्यते। हे पुत्री सीता, एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। हे पुत्री सीता, तुम हमारे समीप आओ। मैं समझ रहा हूं कि तुम पति के वियोग को नहीं सहन कर सकती हो। हे पुत्री, मैं क्या करूं, विवश हूं। जाओ, परंतु इस वल्कल वस्त्र में तुम्हें यह बूढ़ी आंखें कैसे देखेंगे? हे